हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है, सब ब्लर हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। स्टोरी है द पॉक्यूपाइन। अब पॉक्यूपाइन किसे बोला जाता है? एक तरह का जीव है, जान लीजिए, है ना। दिखा देंगे आपको पिक्चर, जिसे हम हिंदी में साही बोलते हैं, ठीक है। एंड द स्नेक्स, ठीक है। पॉक्यूपाइन और स्टोरी है स्नेक। स्नेक्स मीन्स होता है सांप, ठीक है। तो देखिए दोनों की स्टोरी में क्या होती है। वंस यानी एक बार, अ पॉक्यूपाइन वांटेड टू wandered into a forest। एक बार जो पॉक्यूपाइन था, जो शाही था, घूम रहा था, वंडर्ड कर रहा था इनटू अ फॉरेस्ट। जंगल में वो घूम रहा था, ठीक है। वंडर कर रहा था क्या? लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। किस चीज़ के लिए? वो एक जगह ढूंढ रहा था, प्लेस ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव यानी जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए, ठीक है। ही soon found a huge banyan tree with large hole at a bottom। देखिए क्या बोलते हैं। ही सुन, वह शीघ्र, फॉन्ड पाया, आ यूज मीन्स होता है, यूज मीन्स होता है बड़ा, बनियान मीन्स होता है बरगद का पेड़ को हम लोग बनियान बोलते हैं। ट्री विद साथ ही आ लार्ज यानी बड़ा होल, होल मीन्स जिसे छेद बोलते हैं। एट द बॉटम यानी कि बनियान ट्री के नीचे में एक बड़ा सा होल था, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? परफेक्ट, कि ये बहुत शानदार है, कि जो मैं ढूंढ रहा था एग्जैक्ट मुझे वही मिला है, परफेक्ट है। दिस विल बी माई होम, कि यह मेरा घर होगा। दिस विल बी माई होम। ही एंटर्ड, वह एंटर मीन्स अंदर गया, द होल, उस होल के अंदर, ओनली टू सी दैट कि इट वॉज होम टू मेनी स्नेक्स। ही एंटर, वह अंदर गया, द होल, उस होल में, ओनली केवल, टू सी देखा, दैट कि, इट यह, वॉज होम यानी घर था, टू मेनी स्नेक्स कि यह बहुत सारे स्नेक यानी सांपों का घर था, ठीक है। अब देखो क्या होता है। मेनी स्नेक्स मीन्स बहुत सारे सांपों का घर था। ओह, कहता है ओह, आई डिड नॉट नो यू लिव्ड हियर, कि मैं नहीं जानता था। डिड नॉट सिंपल पास्ट है, मैं नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो यू, कि तुम सब या तुम लोग रहते थे। हेयर, लिव्ड हेयर, रहते थे, ठीक है। डू यू माइंड शेयरिंग योर होम विद मी, कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपना घर मेरे साथ शेयर करोगे? जैसे अब उसे जगह कहीं मिल नहीं रहा था, वो जगह उसको भी पसंद आ गया था, तो बोल रहा था भाई कि अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ा मुझे भी यहाँ रहने का जगह दोगे, है ना। द पॉक्यूपाइन आस्क्ड द स्नेक, जो पॉक्यूपाइन था, जो शाही था, वो किससे बोला? स्नेक्स से बोला, ठीक है, सांपों से बोला। द स्नेक्स हैप्पीली अग्रीड, जो सांप थे खुशी खुशी सहमत हो गए, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। खुशी खुशी सहमत हो गए, बिना सोचे समझे कभी कभी जो हम डिसीजन ले लेते हैं उसी का नतीजा है। तो देखो क्या होता है। अग्रीड, बट, लेकिन, दे सून रिग्रेटेड देयर डिसीजन। देखो क्या होता है, लेकिन उन लोगों ने शीघ्र ही, रिग्रेट मतलब रिग्रेटेड मीन्स होता है पछतावा किया, देयर उनका खुद का डिसीजन पे। क्या हुआ? उस समय तो खुशी खुशी बोल दिया कि अच्छा ठीक है भाई, रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शीघ्र ही यानी जल्द ही उसे उसके डिसीजन से पछतावा हुआ, जो उसने डिसीजन लिया था
उस पे उसके क्या हुआ, रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ। क्यों हुआ? देखो, द पॉक्यूपाइंस शार्प क्वेल pricked एंड hurt द snakes। देखो, जो पॉक्यूपाइन था, जो शाही था ना, थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखा देती हूँ कि ये होता कैसा है एग्जैक्ट। देखो, इसकी बॉडी में देख रहे हैं ना, कितने लंबे लंबे जैसे खुरदरे पार्ट है, वही नुकीले हैं। अब देखिए, द पॉक्यूपाइंस जो शाही था, शार्प क्वेल मीन्स होता है तेज, क्वेल्स मीन्स होता है क्या बोल सकते हैं, कांटे की तरह जो तेज उनके बॉडी में जो उस भाग्य से प्रिक्ड यानी चुभता था, एंड हार्ट द स्नेक, और वो स्नेक को बहुत नुकसान करता था। ठीक है, जो उनके बॉडी में कांटे की तरह जो पार्ट थे वो स्नेक को चुभता था, जिससे दर्द होता था। फेड अप विद दिस प्रॉब्लम, और वे इस प्रॉब्लम से पक गए थे। फेड अप मीन्स होता है पक जाना, इरिटेट हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, They politely asked the porcupines. They politely, उन लोगों ने प्यार से asked यानी पूछा, the porcupine से क्या, to leave, porcupine to leave। ठीक है, कि इस जगह को छोड़ने के लिए उन लोगों ने प्यार से पूछा कि भाई सुनो ना, तुम यहाँ रहते हो ना, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि तुम्हारी ये जो बॉडी में अलग सा जो है ना पार्ट, ये बहुत परेशान करता है, इसके कांटे चुभते हैं, और ये हम इससे हम लोग पक गए हैं। बट लेकिन द स्टबन पॉक्यूपाइन सेड, स्टबन मीन्स क्या होता है, जिद्दी। ठीक है, जिद्दी, जैसे बच्चे भी बहुत ज़िद्दी नेचर के होते हैं ना, अगर उन्हें चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सेम चीज़, तो ये भी ज़िद्दी है। बट लेकिन द स्टबन पॉक्यूपाइन सेड, लेकिन ज़िद्दी पॉक्यूपाइन शाही ने कहा, क्या कहा, नो थैंक्स, नो थैंक यू, कि धन्यवाद। ठीक है, तुम लोगों के लिए, तुम सबको धन्यवाद, लेकिन मैं इस जगह को, देखो क्या बोलता है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ दिस हाउस एंड वॉन्ट टू स्टे हेयर। क्या बोल रहा है कि तुम लोगों को मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, विद दिस होम, इस घर से, एंड वॉन्ट टू स्टे हेयर, यहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है ना, कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, और यहीं रहना भी चाहता हूँ। यू कैन लिव इफ यू विश। लो, तुम्हारा ही घर से तुम्हें निकाल दिया, हो गया ना वही बात। यू कैन लिव, कि तुम छोड़ सकते हो, तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, चिल हूँ, ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है। द स्नैक्स हैड नो चॉइस। लो, तुम्हें घर से बेघर कर दिया। अब देखो क्या हुआ, अब स्नेक के पास जो था, द स्नैक्स हैड नो चॉइस, पास्ट का है, हैड नो चॉइस, स्नेक्स के पास कोई चॉइस नहीं था, बट लेकिन टू लुक फॉर अनदर होम। ठीक है, बट टू लुक फॉर अनदर होम, स्नेक के पास कोई चॉइस नहीं था दूसरे घर देखने के लिए, और मुश्किल क्या बोल सकते हैं, द स्नेक्स हैड नो चॉइस, उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था, बट लेकिन टू लुक फॉर अनदर हाउस, दूसरे घर के लिए। और जब चॉइस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है ना, तो वही हो गया। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, गिव अ फिंगर एंड लूज अ हैंड। ये कहावत रियल लाइफ का है, कि किसी को हम रहने के लिए छोटी सी जगह दी और वो पूरा जगह ही कैप्चर कर लिया। ठीक है, स्नेक क्या करने लगे, वो दूसरा घर भी ढूंढ रहा होगा कि अब मुझे इस घर में परेशानी हो रही है, और वो दूसरे घर के लिए भी निकल रहे हैं कि हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे, कि हमने उसे थोड़ी सी जगह दे दी थी और उसने तो पूरा जगह ही कैप्चर कर लिया। द स्नेक्स हैड नो चॉइस बट टू लुक फॉर अनदर, और वो दूसरे घर के देखने के लिए वो
निकल गए, चूँकि वहाँ उनको रहने में परेशानी हो रही थी, ठीक है। पहले उन्होंने इज्जत से पॉर्क्यूपाइन को बोला, लेकिन ये नहीं माना। तो बाद में स्नेक ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से हम ही चले जाते हैं, इसी में मेरी भलाई है। तो यही होती है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुरंत में डिसीजन नहीं लिया जाता। पहले आप उस बारे में सोचिए कि जो हम ले रहे डिसीजन वो सही भी है कि नहीं सही है ना। क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी ज़्यादातर टाइम तो हम बोल सकते हैं सही नहीं होता है, बाद में हमें बहुत रिग्रेट होता है। तो thank you so much guys, I hope you enjoy this video. Thank you so much, please support me. If I'm doing any wrong then please guide me. Thank you so much.